हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करी हुई है, अभी हम उसकी एंडिंग पर हैं। तो हम इसका जो है आज 11th और 12th क्वेश्चन करने वाले हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, प्रूव दैट टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। वो 3/2 के इक्वल नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। मैंने 11th क्वेश्चन की जो भी स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी लिख दी है, तो वो आप देखो कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये वाला जो है टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स जो है वो 3/2 के इक्वल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल जो हमें प्रूव करना है ना उससे पॉजिट लेकर चलेंगे। हमें क्या बोल रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, लेट इफ पॉसिबल, बट हम इसको लेकर चलेंगे कि ये इसके इक्वल है। टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/2। अब हमें पता है कि जो कॉट एक्स होता है वो क्या होता है, 1/टेंजेंट एक्स। ये चीज़ है ना। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/टेंजेंट एक्स डाल दिया, जिसके नीचे कुछ नहीं वहाँ 1 लगा देंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये इधर जाएगा 1 इज इक्वल टू 3/2। अभी हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर भेजूँगी, इसको इधर, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टेंजेंट एक्स। इसको जैसे ही भेजूँगी तो क्या आएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, सॉरी 3 टेंजेंट एक्स। ठीक है। अब ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 टेंजेंट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी जनरल फॉर्म है ना। तो जो x² के आगे वाला कॉफिशिएंट होता है वो a, और जो x के आगे वाला कॉफिशिएंट होता है वो b। यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, टेंजेंट x कर रहा है। तो टेंजेंट स्क्वायर के आगे वाला, टेंजेंट स्क्वायर x के आगे वाला क्या कहलाएगा, a, और टेंजेंट x के आगे वाला b, और ये अकेला c कहलाएगा। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोज़। अगर हम इसके जीरोज़ निकालेंगे, वो इसके रेंज या डोमेन में लाई करेंगे, तो हम कह देंगे कि ये वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं, तो हमें उसी से पता चलेगा। तो पहले हमें इसकी क्या निकालने पड़ेंगे, टेंजेंट एक्स के जीरोज़। हमें टेंजेंट एक्स जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मैं इसके जीरोज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही निकालूंगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2ac। अब बी क्या है हमारे पास यहाँ पर, माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है हमारे पास 2, और सी क्या है हमारे पास 2। अभी यहाँ पर क्या है 2 इंटू ए कितना है 2, तो ये प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9 माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16, बाय में 2 2 जा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस 16 में से 9 जाएंगे कितने रहेंगे 7, 16 बढ़ा तो माइनस का साइन अपॉन में 4। अब हमारे पास ना एक चीज़ होती है क्या, कि अगर हमारे पास ये -1 इंटू 7 लिख सकती हूँ मैं इसको, इस 7 को मैं -1 इंटू 7 लिख सकती हूँ। तो इसको माइनस के 1 अंडर रूट के -1 इंटू अंडर रूट 7 लिख सकती हूँ ना। और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है, आयोटा होती है। 5th चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, अंडर रूट 7 अंडर रूट -1 जो है वो क्या होता है, आयोटा। आयोटा होती है इमेजनरी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती। तो मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, अंडर रूट 7 आयोटा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बाई 4। तो मेरे को टेंजेंट एक्स की क्या मिल गई, 2 वैल्यू। आयोटा इमेजनरी वैल्यू होती है। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा बाई 4 और 3 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बाई 4। तो टेंजेंट एक्स की 2 वैल्यूज़ मिली और दोनों क्या मिली, इमेजनरी। तो हमें पता है कि जो टेंजेंट एक्स, जो हमने कल वाला टॉपिक पढ़ा था, वो टेंजेंट एक्स हमेशा कौन सी वैल्यू को लेकर चलता है, वो हमेशा रियल वैल्यू को लेकर चलता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बोथ वैल्यूज़ ऑफ टेंजेंट एक्स आर imaginary and both these values are impossible। ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास, इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि टेंजेंट एक्स इज़ ऑलवेज रियल, वो हमेशा क्या रहता है,
रियल वैल्यू को लेता है। और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे, अब हम तो ये लेकर चले थे कि ये इसके इक्वल है, लेकिन हमारे पास रिजल्ट तो गलत आया, तो हमने जो मान के चले थे कि ये इसके इक्वल है वो हमारा गलत है। तो हम लिखेंगे हैंस देयरफॉर टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, वो इसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। जो मैंने 9th क्वेश्चन कराया था उसी की जैसा मिलता जुलता है। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इधर वाली साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कराऊंगी किसको, 2 को। सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस 2, ये मैंने करा दिया। अब यहाँ पर जो ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 है, इसके पास ले लेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई करा दूँगी, कॉस स्क्वायर एक्स की डिवाइड करा दूँगी। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स ये मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरे पास यहाँ पर स्क्वायरिंग का फॉर्मूला बन जाए। प्लस 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा। तो लिख देंगे 1 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, वी नो दैट ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, ये और ये हमारे पास यहाँ पर क्या बनाएगा, आइडेंटिटी को बनाएगा। तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर बना के बस इसको लिख देंगे। एक काम करो, यहाँ पर स्क्वेयरिंग मत लो, खाली कॉज एक्स की मल्टीप्लाई और कॉज एक्स की डिवाइड कराओ। जब तुम कराओगे तो फिर ये आएगा ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आइडेंटिटी बनेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर स्क्वेयरिंग मत लिखना, खाली कॉज एक्स की मल्टीप्लाई कॉज एक्स से डिवाइड ऐसे करा लो, क्योंकि स्क्वेयरिंग कराएंगे फिर स्क्वेयरिंग आएगी, फिर वो फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो लगाया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर क्या चल रहा है, प्लस 2। अब देखो, अगर तुम किसी भी नंबर का अगर तुम उसमें से घटा रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वो जो है हमेशा उसका जो स्क्वेयरिंग है वो हमेशा प्लस में आएगा। चाहे तुम -1 की स्क्वेयरिंग करोगे तब भी आंसर प्लस में ही आएगा, +1 की स्क्वेयरिंग करोगे तब भी आंसर प्लस में ही आएगा। तो किसी भी चीज़ की अगर तुम स्क्वेयरिंग करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, प्लस में। और प्लस में कुछ +2 ऐड करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 2 से ग्रेटर ही आएगा। तो मतलब वो उससे <2 तो हो नहीं सकता, <2 तो हो नहीं सकता। मान लो चलो इसको सॉल्व करके 0 भी आ रहा है, वैसे तो 0 आएगा नहीं, अगर 0 भी आ रहा है तो वो 2 से छोटा नहीं होगा, तो वो क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा, मतलब लेस देन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, 2 से छोटा नहीं आएगा। तो वो 2 या 2 से बड़ा हो सकता है, बट 2 से छोटा नहीं आएगा, कैन नेवर भी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं, बिकॉज सेकेंड एक्स माइनस कॉज एक्स का स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एज स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम कह देंगे कि सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन 7, सॉरी लेस देन 2, 7 नहीं 2। ठीक है, अब इसका 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट है, अभी इसका एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो मुझे पता है, 7th। इफ़ ए एंड बी आर रियल, अगर ये दोनों क्या है, रियल नंबर है, ये वाला करा रही हूँ। प्रूव दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू बी। ये चीज़ होगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ए एंड बी जो है रियल वैल्यू, प्रूव दैट, हमारे पास ये चीज़ दी है, तो हमें आंसर ये निकालना है, या फिर हम इसको लेके चलेंगे तो हमें आंसर ये निकालना है। मैं क्या करूँगी, ये लेकर चलूँगी और ये प्रूफ कराऊँगी। ठीक है, तुम ये लेके चलो वो प्रूफ कराओ, एक ही बात है, ये लेके चलो ये प्रूफ कराओ, बात एक ही रहेगी। तो हम ये वाला लेकर चलेंगे, क्या,
लेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा। मैं ये लेकर चलूँगी और ये आंसर निकालूंगी, ये पॉसिबल कराऊंगी। मेरे पास ये चीज़ आ गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का 4ab इधर जाकर डिवाइड का कर दिया। यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है, कल मैंने बताया था कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करती है। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी उसी के, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फिर किस में लाई करेगी, इसकी वैल्यू साइन थीटा की तो -1 और 1 में। तो साइन थीटा जब स्क्वायरिंग करोगे सारी साइड, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो लेस देन 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा की तो 1 आएगी, क्योंकि स्क्वायरिंग करोगे तो -1 तो हट जाएगा, तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर की यहाँ पर क्या डाल देंगे, ए प्लस बी 4ab। जब हम इसकी वैल्यू को डालेंगे तो लेस देन 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेस देन 1। ये कल वाला जो हमारा रिजल्ट था उससे आया ये, ठीक है, 4ab। अब ये हमारा डिवाइड का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायरिंग चल रहा है तो इसको ऐसे ही चलाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन, ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4ab। इसको मैंने इसलिए इधर भेजा था ताकि मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर डाल सकूँ, लेस देन 1। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या करूँगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये लेस देन 0, इधर क्या बच जाएगा, 0। अब मैं इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करूँगी, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और -4ab यहीं पर है, लेस देन 0। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2ab, और 4 बड़ा है तो माइनस का साइन, लेस देन 0। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये किसका स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। अब हमें पता है किसी भी रियल नंबर का, वी नो दैट, अगर हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायरिंग करते हैं तो वो जो स्क्वायरिंग है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पर क्यों, अब ये रियल नंबर क्यों बोले मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में दिए हुए थे ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आर रियल एंड इट कैन नॉट बी लेस देन 0। ये 0 से छोटे नहीं हो सकते। अगर ये 0 से छोटे नहीं हो सकते तो मतलब क्या होंगे, 0 के इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। तो a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ से अब लेस देन का साइन हट जाएगा, कौन सा साइन आएगा, इक्वल का, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता, वो माइनस वैल्यू को नहीं देगा, वो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो मतलब लेस देन नहीं हो सकता, 0 तो हो सकता है ना, तो हमने ये ले लिया। स्क्वायरिंग उधर जाकर क्या बनेगी, रूट, तो 0 का रूट क्या आता है, आंसर 0 ही आता है। तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ए, तो यहाँ से हमारे पास ए किसके इक्वल आ गया, बी के। जब ए इक्वल बी के आ गया, ये वाली कंडीशन लेकर चले थे और ये हमने प्रूफ करा दिया, तो क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ, बस। तो ये सॉल्व हो गया। तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, यहाँ तक रिवाइज कर लेना, कोई भी डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।